कि मैं बिल्किस बानो केस पर पहुंचे और इस तरीके के अपराधों में जब दोषियों को छोड़ा जाता है, जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको कैसे कानून की जानकारी हो, किस तरीके से उनके पास अधिकार हैं, क्या अधिकार है, उन सबकी जानकारी हो। तो आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगी कि शेयर जरूर करते रहें मेरे सभी। एक कविता से शुरू करती हूं मैं। वो कविता जो है उस बेटी का दर्द बयां करती है, बिल्किस बानो 2002 में जिसके साथ गैंगरेप किया गया, जो 5 महीने की गर्भवती थी, उनके पड़ोसियों जिनको वो चाचा ताऊ बोलती थी उनके द्वारा गैंगरेप किया गया, उनके परिवार के 7 सदस्यों का उनकी आंखों के सामने मर्डर कर दिया गया, जिसमें एक 3 साल की बच्ची भी थी। क्या उस बेटी की चीखें निकली होंगी, क्या उसका दर्द होगा, शायद हम सभी के घरों में एक बेटी है वो महसूस कर सकती है। हमारे अपने रिश्तों के दर्द को हम महसूस करते हैं जब उनके साथ गलत होता है। उन दरिंदों ने क्या खूब कहर बरपाया होगा, उन दरिंदों ने क्या खूब कहर बरपाया होगा, इंसानियत को हवस की आग में जलाया होगा, इंसानियत को हवस की आग में जलाया होगा। चीख निकली फिर एक खामोशी सी छा गई, चीख निकली फिर एक खामोशी सी छा गई। बेहोश थी मैं लेकिन उन दरिंदों को जरा सा भी तरस ना आया होगा, उन दरिंदों को जरा सा भी तरस नहीं आया होगा। हमारे बहुत सारे फेसबुक के साथी जुड़ रहे हैं, मैं फिर अनुरोध करूंगी लाइव को शेयर करते रहें। 2002 में गुजरात राज्य के गोधरा नामक जगह पर दाहोद जिले में गोधरा नामक जगह पर ये सब क्राइम हुआ, कांड हुआ, जिसमें दंगे भड़के और ये बिल्किस बानो नाम की बिटिया जो कि जीवित रह गई बाई चांस, इनके साथ गैंगरेप किया गया, इनके परिवार के 7 सदस्यों का मर्डर कर दिया गया इनकी आंखों के सामने, जिसमें एक 3 साल की इनकी बेटी भी थी। बिल्किस बानो 5 महीने की गर्भवती थी। कल्पना एक बार करिए, क्या दरिंदगी इन लोगों ने फैलाई होगी कि जो बेटी अपने पड़ोस में रहने वाले लोगों को चाचा ताऊ कह रही है और दंगा होने पर वही व्यक्ति उसके लिए हैवान बन जाते हैं, दरिंदे बन जाते हैं। मैं सुन रही थी बीजेपी के गुजरात के विधायक जो कहते हैं कि ये ब्राह्मण बहुत संस्कारवान थे, इनका आचरण अच्छा था, इनको छोड़ देना चाहिए। ये ब्राह्मण संस्कारवान थे तो जो रेप करने वाले ब्राह्मण थे, क्या वो दरिंदे हैवान नहीं थे? हैवान थे। जो ऐसा गलत अपराध करने वाला हर व्यक्ति हैवान है। 2002 में दंगे हुए, बिल्किस बानो के साथ ये अपराध हुआ। उस बिल्किस बानो को भी ये लोग अपराधी जो गैंग बना करके अपराध किया, जो मोब भीड़ इकट्ठा एकदम आकर के टूट पड़ी और अपराध किया, उन 11 अपराधियों को 15 अगस्त जिसको हम कहते हैं ये स्वतंत्रता का दिन है, उन अपराधियों को आपने उस गुजरात सरकार की रेमिशन नीति, माफीनामा नीति के तहत छोड़ दिया, जबकि उस नीति को भी इन लोगों ने फॉलो नहीं किया, बाइस्ट तरीके से छोड़ा गया। 2002 में इस केस के बाद जब वहां की पुलिस ने बिल्किस बानो का साथ नहीं दिया, वहां के डॉक्टर्स ने सपोर्ट नहीं किया, ये मैटर सीबीआई को दिया गया और ये मैटर गुजरात से महाराष्ट्र राज्य में ट्रांसफर हुआ। महाराष्ट्र में सीबीआई की कोर्ट ने 11 अपराधियों को सजा दी और उन अपराधियों में जिन लोगों ने बिल्किस बानो के साथ रेप किया था, उनके परिवार के सदस्यों का मर्डर किया था, उनके साथ साथ पुलिस वालों को भी सजा सुनाई गई और डॉक्टर को भी सजा सुनाई गई। सोचिए कि किस तरीके से पूरा सिस्टम बिल्किस बानो के अगेंस्ट खड़ा था। बिल्किस बानो को भी ये अपराधी दरिंदे मरा हुआ छोड़ करके चले गए थे, इनको लगा कि वो मर गई हैं, उनकी डेथ हो गई है, इस तरीके से क्रूअलिटी की थी, लेकिन बाई चांस ये बेटी जिंदा बची और इसने ठान ली। मैं सैल्यूट करती हूं बिल्किस बानो को कि उन्होंने ठानी और इन दरिंदों को
जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। ये लड़ाई आसान नहीं रही होगी। निर्भया केस में आप लोगों ने देखा 7 साल बाद, जिसमें कि पूरा देश उनके सपोर्ट में खड़ा था, सजा हुई। बिल्किस बानो के लिए आसान नहीं होता। जब कोई केस कहीं से हम किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने की बात करते हैं तो 2-3 कारण होते हैं। एक तो डर होता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट ना होना, थ्रेटनिंग इश्यू होना, वहां पर न्याय की उम्मीद ना होना, बहुत सारे फैक्टर काम करते तब केस को ट्रांसफर किया जाता है। और ये केस सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफर होकर के महाराष्ट्र राज्य में इसका ट्रायल हुआ। 14 तारीख को उन 11 लोगों को छोड़ दिया गया। अब आप लोगों को मैं बताना चाहती हूं कि 1992 की एक नीति है जिसके तहत किसी भी तरीके के अपराधी को राज्य सरकार के पास ये अधिकार है कि वो उसको बरी कर सकता है, उसका आचरण देख करके, जेल में उसकी उम्र देख करके और सारे फैक्टर को देख करके। लेकिन उस 1992 की नीति में बदलाव किया गया। 2014 में गुजरात सरकार की अपनी ही माफीनामा की नीति है जिसमें यह कहा गया कि जघन्य अपराध के अपराधियों को जो सजा काट रहे हैं, रेप के अपराधियों को, मर्डर के अपराधियों को रेमिशन नहीं किया जाएगा, उनको माफी नहीं दी जाएगी, उनको इस नीति के तहत नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन बायस्ड तरीके से छोड़ दिया गया। जो कमेटी बनी और उस कमेटी की रिपोर्ट आई कि इन लोगों को आचरण अच्छा है, जैसे कि अभी मैंने बताया बीजेपी के एक नेता विधायक जिन्होंने स्टेटमेंट भी दिया कि इन लोगों को छोड़ा जा सकता है, जबकि वो नीति 2014 की कहती है कि रेप के अपराधियों को, मर्डर के अपराधियों को नहीं छोड़ा जा सकता है। फिर कैसे छोड़ दिया गया, जिसके पीछे मैं कारण बताती हूं। वो कमेटी जो बनी, उस कमेटी में 2 बीजेपी के विधायक थे, एक पूर्व पार्षद था, एक उसमें महिला विधायक थी। इन 4 लोगों ने जो रिपोर्ट लगाई और उस 4 लोगों की जो रिपोर्ट थी वो ये थी कि इन लोगों का आचरण अच्छा है, छोड़ दिया जाए। इसी चीज को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL के थ्रू चैलेंज किया गया और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसको न्याय मिलेगा। बिल्किस बानो को न्याय, जो आधा अधूरा न्याय जिसको मैं कहती हूं, वो अवश्य मिलेगा और ये 11 के अपराधी 11 जेल में जाएंगे। इनको जाना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है, अगले महीने सुनवाई है इस केस में। 15 दिन का नोटिस इशू किया है कि गुजरात सरकार इस पे आंसर करे कि किस नीति के तहत आप लोगों ने छोड़ दिया। तो मैं यही कहूंगी कि इनको किसी नीति के तहत नहीं छोड़ा गया। इनको बायस्ड तरीके से, कानून का कोई मतलब नहीं था, कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था जहां इनको छोड़ा जाए और बायस्ड तरीके से अपने पावर का दुरुपयोग करके गुजरात सरकार ने छोड़ा। बात यहां सिर्फ बिल्किस बानो की नहीं है, बात यहां हाथरस में गैंग रेप करके रात को केरोसिन डाल करके जला दी गई बेटी के भी अपराध की है। बात यहां कल सीमा के साथ भी कोई अपराध होता है, हमारी भी है, आपके घर में बैठी बेटी की भी है, किसी भी परिवार की बेटी की। और इस देश की जुडिशियल सिस्टम, इस देश की सरकारों के जो मनसा है, मेलाफाइड जो इंटेंशन है, उनका जो विद्वेषपूर्ण रवैया है, उसके ऊपर प्रश्न खड़ा करने की। अगर आज हम लोग चुप रहे, बिल्किस बानो के लिए आवाज नहीं उठाई, क्योंकि ये आवाज सिर्फ बिल्किस बानो की नहीं है, ये आवाज संविधान को बचाने की है, ये आवाज गलत हो रहे चीजों के खिलाफ खड़े होने की है, ये देश की डेमोक्रेसी को बचाने की है। कोई व्यक्ति जो अपराधी है उसका 14 साल में कंडक्ट अच्छा हो गया तो उस टाइम फिर क्या था? अगर वो इतना ही उनका कंडक्ट अच्छा था, क्या रेप करते वक्त, क्या मर्डर करते वक्त उनके दिमाग में एक ख्याल नहीं आया होगा कि एक प्रेग्नेंट महिला उनके घर में भी हो सकती? तो इस तरीके के जो लोग अपराध करते हैं, इनको किसी भी तरीके से माफी नहीं दी जानी चाहिए। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जैसे मैं इसमें जो जस्टिस हैं उनको सुन रही थी, उनका इंटरव्यू सुन रही थी, जो मुंबई हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उनका कहना है कि आप बीजेपी के फॉलोअर हैं, आप कांग्रेस के हैं, आप किसी भी पार्टी के फॉलोअर हैं, लेकिन उससे पहले आप एक इंसान हैं, आप इंसानियत का परिचय दीजिए और जिस पद पर आप बैठे उस पर ईमानदारी से काम करिए। मैं बहुत अच्छे से इन चीजों को समझ रही हूं कि सैल्यूट करती हूं जज साहब को जिन्होंने इन 11 अपराधियों को सजा सुनाई, क्योंकि मैं जानती हूं कोर्ट के ऊपर भी दबाव होते हैं, निडरता से निर्णय देने वाला जज भी
आज के समय में सैल्यूट के काबिल है। ईमानदारी से करने वाला काम हर व्यक्ति जो अपनी जान को भी खतरे में डाल देता है, ऐसे जजों को भी मैं सैल्यूट करती हूँ कि ऐसे लोग भी आज हैं। और उसके बाद उनका रिटायरमेंट होने के बावजूद भी जब सवाल उनसे किया जा रहा है तो वो बहुत ईमानदारी से, नैतिकतापूर्ण तरीके से बिल्किस बानो का पक्ष उठा रहे हैं। उन्होंने कहा हमसे पूछा ही नहीं गया, जबकि ये भी कंपलसरी है कि किसी मैटर का अगर सीबीआई ने जांच किया है, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल की है, ऐसे मैटर में अगर रेमिशन होना है, मतलब सजा जो है माफी दी जानी है, तो सीबीआई को भी कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछेगी, सीबीआई को पूछेगी। लेकिन इस केस में ऐसा भी नहीं किया गया। इस केस में पूरी तरीके से बाइस्ड होकर के जजमेंट दिया गया। एक बार कल्पना करिए, मैं न्यूज देख रही थी लगातार, मैंने लिखा भी ट्विटर से लेकर के सोशल मीडिया पर, उस गांव पर जहां बिल्किस बानो रहती हैं, उस पूरा गांव का गांव खाली हो गया, लोग डर के वजह से चले जा रहे। क्या हम ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं कि लोग वहां डर के वजह से अपना घर, कारोबार सब छोड़ करके पलायन कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका डर है, उनको डर है, और उनका कहना है कि जिस तरीके से बिल्किस बानो के साथ अपराध हुआ था, अब ये छूट करके आ गए तो कौन गारंटी लेगा कि वो दोबारा अपराध नहीं करेंगे। और जब भी कोई ऐसे अपराधियों को छोड़ा जाता है, जब भी इस तरीके के जघन्य अपराधियों को बेल दी जाती है या उनका एक्विटल होता है, तथ्यों के अभाव में, एविडेंस पूरे ना होने के कारण, एविडेंस मिटा दिए गए हैं, उसके कारण अपराधी जब छूटते हैं, प्राइमा फेसाई दिखाई पड़ता है अपराध हुआ है, जब छूटते हैं तो वो अपराधी समाज में जाकर के ये मैसेज देते हैं लोगों को कि कानून, सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, और हम इसी तरीके से अपराध करते रहें। ये सोचने वाली बात है कि किन लोगों को छोड़ा है गुजरात सरकार ने। मुझे पूरी उम्मीद है माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर सुनवाई करेंगे और इन लोगों को जो कि विद्वेषपूर्ण तरीके से बायस्ड हो करके गुजरात सरकार ने छोड़ा है, ये अगेन जेल में जाएंगे और ये 11 के 11 अपराधी आजीवन कारावास की सजा काटेंगे। मुझे उम्मीद है, आप लोगों से मेरा अनुरोध है, जहां पर ऐसी सरकारें अपने मनमानी रवैये से काम करें, कानून को धता बता करके, तो हम लोग ही ऐसे अपराधी, ऐसे विक्टिम की, ऐसे पीड़ित लोगों की आवाज बनते हैं। आप लोग आवाज बनिए। जिस तरीके से उन लोगों को सम्मानित किया गया, उनके घर की महिलाएं सम्मानित कर रही, क्या वो महिला भूल गई कि उस पुरुष का सम्मान करे जो एक स्त्री की आबरू रौंद करके आया है? किस तरीके से काटा होगा गलों को, किस तरीके से उस छोटी सी 3 साल की बच्ची को पटक करके मारा होगा। इससे बड़ा कौन हैवान होगा? क्या कसूर था उसका? और ये आवाज उस हर घर की स्त्री को उठाना चाहिए, चाहे आपका भाई हो, पिता हो, कोई भी हो जो अपराधी है, उस अपराधी को सजा दिलाने के लिए अगर हम घर की स्त्रियों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया, इस देश के अंदर अपराध रुक जाएंगे, कानून भी अपना काम करेगी। लेकिन एज ए सामाजिक व्यक्ति ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हम लोग भी, इस देश की फीमेल 49% आबादी है, अगर हम लोग ठान लेंगे, मैं दावे के साथ कहती हूँ और मैं ये भी देखती हूँ, जितना महिलाओं की आबादी है उतनी ही संख्या में हमारे भाई भी कंधे से कंधा मिला करके अब ऐसे अपराधों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। एक बार मैं कहीं जा रही थी, दिल्ली की ही बात है, 2-3 लड़के निकल रहे थे, उन्होंने हुटिंगबाजी की, मैं खड़ी हो गई, पीछे से 2 लड़के बाइक पर आए, पूछे मैम क्या हुआ है? इतना उनके पूछते ही जो वो और अन्य लड़के थे वो भाग गए। इसी तरीके का साथ आपको हर बेटी का, हर बहन का, किसी भी घर की, समाज की, किसी भी जाति धर्म की हो देना है। हमारे डेमोक्रेटिक भारत की यही खूबसूरती है, यही विविधता है। हर जगह कानून आकर के आपकी रक्षा नहीं करेगा। आपने देख लिया, जिनके पास कानून का अधिकार था, जो कानून लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर रहे थे, उन्हीं लोगों ने हाथरस की बिटिया को रात में मिट्टी का तेल डाल करके जलाया था। सरकारें भी अपराध करती हैं, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है, अगेन ज्यादा से ज्यादा इसको लाइव को शेयर कीजिए, बिल्किस बानो की आवाज बनिए। जय हिंद, जय भारत। साथियों, आप सभी लोग अपना ख्याल रखें।